देखो इस सवाल में क्या है ना, लघुत्तम और महत्तम सामर्थ्य दे रखा और उन दो संख्याओं में अंतर भी दे रखा। देखो दो संख्या दे रखी हैं और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। उन दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 60 और एचसीएफ दे रखा है 3। तो मैंने क्या करा, संख्या एक पहली मैंने x मान ली और दूसरी y मान ली। और इसमें जो हमारा फॉर्मूला है, एक फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, दोनों जगह सेकंड लिखा गया, कोई नहीं। तो एलसीएम के नीचे एलसीएम रख दिया मैंने, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ रख दिया, और पहली संख्या मैंने x मान ली और दूसरी संख्या मैंने y मान ली। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा अब जो 180 हो जाएगा। तो हमको x और y कितना मिल गया, 180। और उन्होंने साथ में क्या दिया हुआ, देखो इधर ये दिया हुआ है हमारा, तो क्या नाम, अंतर दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है अंतर, 3। तो मैंने x माइनस वाई कितना मान लिया है, 3। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है दो इक्वेशन बन गई है x y और x माइनस वाई। हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों संख्याओं का योगफल। अच्छा, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए अब हमारा ये सवाल बन गया है एलसीएम एचसीएफ से अलग होकर बीजगणित का। तो हमने एक फार्मूला याद किया था, x प्लस वाई बराबर अंडरूट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे हम, x माइनस वाई का वैल्यू रख देंगे और xy का वैल्यू रख देंगे। ठीक, इसमें वैल्यू रख दी हमने, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3। अच्छा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9। और ये xy हमारा कितना है, 180। और अगर मैं 180 की 4 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा, 720। अच्छा, 9 और 720 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 729। और 729 का अगर हम वर्गमूल निकाले तो कितना आ जाएगा, 27। और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, x प्लस वाई के। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर, यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है ना सवाल में, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 27। ठीक, पहले का ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर, कितने घर के किराए पर वो 18% के पर खर्च कर रही है, और आय का 40% किराना के सामान पर। लेकिन शेष का, अच्छा जो 18 और 40 को अगर हम माइनस करें, जो शेष बचेगी उसका 55% वो किस पर खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च पर करती है। और इस खर्च के बाद जो उसके पास रुपए बचते हैं वो कितने हैं, 4725 रुपये। तो उसका खर्च हमें शिक्षा और अन्य पर कितना है ये बताना है। अच्छा, सवाल की लैंग्वेज देखो क्या है, जिस तरह से सवाल कहता जा रहा है इसी तरह से इस सवाल को करते जाओ। इस सवाल को हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से मैं बताऊँगा कैसे करेंगे वो बाद में, लेकिन रेशियो से हो जाएगा हमारा लेंदी सवाल। तो हम करते हैं इसको केवल किससे, बेसिक से, x मान के। x मान के देखो क्या करेंगे, मैंने क्या करा, उसकी मासिक आय कितनी मान ली है, x मान ली है। और इसमें कहा गया है कि जो सुजाता है अपनी मासिक आय का 18% कहाँ पर कर रही है, घर के किराए पर, और आय का 40% किराना के घर पर, किराना के सामान पर। तो 18 और ये 40, 18 और 40, इन दोनों को अगर हम किस में से घटा दें, उसकी आय में से घटा दें, तो क्या बचेगी, शेष राशि बचेगी। तो क्योंकि मैंने देखो मैंने क्या करा इसमें से, अच्छा कोई भी राशि हो या कोई भी नंबर हो अपना आप में 100% होता है। तो हमने मासिक आय का 100% में से जब इसकी ये राशि घटा देंगे 18 और 40, क्या बचेगी, शेष। मैंने शेष क्यों निकाला, शेष मैंने इसलिए निकाला क्योंकि आगे जो सवाल में कहा गया है वो शेष का कहा गया है। किसका कहा गया है, शेष का। तो इसी वजह से हम 100 में से 18 और 40 को घटा देंगे। ठीक, और 55% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 55% की फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 11/20। ठीक, तो अब शेष का वो 55% अपने बच्चों की शिक्षा और अन्य पर खर्च कर रहा है। ठीक है, अगर हम 11/20 ये शेष का अपने शिक्षा और अन्य खर्च कर रहा है,
तो उसके पास बचा कितना, 20 में से उसने 11 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9/20। मैं ये वाला रेशियो क्यों निकाल रहा हूँ 9/20? मैं 9/20 इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है ये 4725 रुपये ये बचत दी हुई है। तो हमें भी ध्यान देना है बचत पर। हमें कुल मिलाकर जो एक्चुअल में दिया होता है उसी को निकालना होता है इनकी सहायता से। ये जो हमको वैल्यू दी हुई है 40%, 18%, 55%, और ये वास्तव में जो दी हुई है, वास्तव में जो दी हुई है हमें इसी को बेस मानकर सवाल को निकालना है। तो मैंने क्या करा, 11/20 तो एक रेशियो बना लिया 55% का, लेकिन 20 में से उसने 11 खर्च कर दिए, बचे हुए कितने 20 में से, 9/20। ठीक है, तो ये 9/20 ये टोटल राशि का जो हमारी बची हुई है उसका करें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4725 रुपये। कितना आ जाएगा, 4725 रुपये। अच्छा, 4725 ये हमने किसके बराबर रख दिए, यहाँ पर देखो। अगर मैं इतनी बात, ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिखी है, वहाँ पर मत लिखना, कभी वहाँ पर लिखो जाके। तो वहाँ पर क्या करना है, इसको अपना आप जोड़ लेना। 18 और 40 कितना हो जाएगा हमारा, 58। अगर मैं 100 में से 58 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 42। ये घटाना मैंने तुमको भी बताया, क्योंकि यहाँ पर जो बात करी गई है वो किसकी बात करी गई है, शेष की बात करी गई है। ठीक, 9/20 आ जाएगा, मैंने तुमको बताया 9/20 क्यों करा। अच्छा, इसको अगर हम इस वाली इक्वेशन को पूरी कैलकुलेट करें तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 25,000 रुपये। अगर तुमसे पूछता उसकी मासिक आय कितनी है तब कितनी हो जाती, 25,000 रुपये। लेकिन उसने मासिक आय नहीं पूछी, उसने पूछा कितना है, क्या पूछा है, शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च है, शिक्षा और अन्य पर कितना खर्च है। तो अच्छा ये 9/20 जो है ये तो क्या थी, हमारी बचत थी। और यहाँ से ये जो हमारा 42/100 है ये वो खर्च है, 42/100 ये हमारी वो शेष राशि है जो हमारी 18 और 40% के बाद खर्च होने के बाद बची हुई है। ठीक, तो इसी के बाद तो उसने खर्च करे 55%। अगर मैं इसका 55% निकाल देता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी शिक्षा और अन्य पर जो खर्च हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या करा, x का 42% का 55% निकाल दिया है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57, सॉरी ये 5700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5700, क्योंकि देखो ये 1 0 से 3 0 से तो ये 3 0 कट जाएंगे हमारे यहाँ पर, लेकिन 1 0 बचेगा, बटे में 10 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5775 रुपये। ठीक है, अगला सवाल क्या था आपका, अच्छा ये वाला देखो। इस सवाल में क्या है, एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो हमें संख्या ज्ञात करने की। अच्छा 60% का मतलब क्या है, अगर हम फ्रैक्शन में लें तो इसका अगर हम रेशियो लें तो 20 या 60 और 20 पंजे 100। अरे रे रे भाई, 20 पंजे 100 करना है, 20 से 60 और 20 पंजे 100, यानी कि टोटल जो वो संख्या थी वो 5 थी। ठीक है, और घटाए जाने पर यह स्वयं के 3%, कितनी बची है, 3 बची है। अच्छा कितनी घटाई, 2 घटाई। अगर हम इसका रेशियो लें, देखो हमने 60% का रेशियो निकाला, तो ये आ जाएगा 3/5। तो 3/5 को मैं कह सकता हूँ, अच्छा बेसिक को हम हमेशा क्या मानते हैं, टोटल। तो टोटल संख्या थी 5 और घटने के बाद कितनी बची, वो 3। कितनी घटाई, 2, लेकिन वास्तव में घटी हुई कितनी है, 40। कितना गुना है, 20 गुना है। कितना गुना है, 20। और वो बोल के रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या कितनी है इसमें, 5। अगर मैं इसका भी 20 गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा, अगर मैं 5 का 20 गुना कर दूं तो कितना आएगा, 5 का 20 गुना, इसका अगर मैं 20 गुना कर दूं तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, चलो ये तुम्हारे तीनों सवाल डाउट में थे, ये मैंने तुमको बता दिए। अच्छा ये वाला सवाल जो मैं तुमको बता रहा था कि ऑप्शन से हो सकता है, देखो ऑप्शन से कैसे हो जाएगा। अगर हमने ये इतना सवाल कर लिया है, यहाँ तक ये सवाल कर लिया है, या फिर अच्छा यहाँ पर देखो शिक्षा और अन्य पर खर्च पूछ रहा है, लेकिन शिक्षा और अन्य पर खर्च कितना है यहाँ पर, 55%। अच्छा 55% में और क्या छुपा हुआ है, 11 पंजे 55, तो क्या छुपा हुआ है, 11। तो इसमें 2 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो किससे कटेंगे, 11 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 11 से। 11 का रूल्स तो तुमको पता ही है, एक संख्या छोड़नी है, एक संख्या जोड़नी है। तो
अब देखो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, पहला वाला, पहले ऑप्शन में हमारा 5 और 8 13, और ये 8 और 5 13, तो ये भी हमारा 11 से कट सकता है। लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, बी ऑप्शन हमारा, ना सी कटेगा। कटेगा कौन सा, डी। ये भी कट जाएगा, 7 और 5 12, 7 और 5 12। अच्छा ये हो गया हमारा ऑप्शन से 2 ऑप्शन डाउट में हो गए। तो अगर हम ज़्यादा शॉर्टिंग में पढ़ते हैं ना तो क्या बोलते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन में से हमें कोई एक ऑप्शन छांटना होगा। तो अब देखो मैंने तुमको लास्ट में यहाँ पर ये बताया था कि ये 42% बचेगा, और 42 में क्या छुपा हुआ है, 7 छंग 42। तो ये देख लेना कौन सा अंक हमारा 7 से विभाजित हो रहा है। सॉरी, ये इनमें से 2 ऑप्शनों में से 7 से कौन सा विभाजित हो रहा है, ये वाला हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से ऊपर वाला नहीं होगा। ठीक, ये हो गया हमारा कंप्लीट।